इसमें करेंगे मैपिंग वाला टॉपिक। देखो, जो व्यक्ति मैप बनाता है ना, उसे क्या कहते हैं पता है? जो व्यक्ति मैप बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। अब मैप कितने प्रकार का होता है? मैपिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैपिंग के प्रकार देखो, एक टोपोग्राफिक मैपिंग, कैडिस्टल और थीमेटिक। ठीक है ना, याद रखना। मैपिंग 3 प्रकार की होती है, टोपोग्राफिक, कैडिस्टल और थीमेटिक। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में बात कर रहा है थीमेटिक के बारे में। इसमें किसी विशेष विषय, क्या याद रखना, विशेष विषय के बारे में बात करना है, जैसे जनसंख्या, वनस्पति, भौगोलिक विशेषताएं, इन पर आधारित मानचित्रण किया जाता है, उसे थीमेटिक मैपिंग कहते हैं। जनसंख्या, वनस्पति और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जो मैपिंग की जाती है, जो विशेष विषय होती हैं, उसे थीमेटिक मैपिंग कहते हैं। इनमें से किसका यूज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मापने में करते हैं? थियोडोलाइट का। किसका यूज ऊंचाई के अंतर को मापने के लिए किया जाता है? हाइट के डिफरेंस को मापने में करते हैं, वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अगला थोड़ा साफ नहीं आया, ध्यान देना, मैं आवाज़ को सुनना मेरे। कह रहा है सटीक स्थान निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है जीपीएस। भाई आपका अपनी पोजीशन का सटीक एक्यूरेट स्थान बताना आप कहाँ पे हो, तो वो जीपीएस से पता चलता है। प्रोसेस ऑफ मैपिंग। मैपिंग का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर मैप प्रिपेयर करते हैं, लास्ट में मानचित्र का सत्यापन करते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है मैपिंग का? ग्राउंड सर्वे किया जाता है, उसके बाद डाटा कलेक्शन, फिर मैपिंग प्रिपेयर और लास्ट में मानचित्र का सत्यापन। इसमें सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों का संकलन और उसका विश्लेषण किया जाता है। भाई देखो, ये करा है, जब सर्वे करते हो ना, तो उस दौरान ये जो है जो आपने आंकड़े प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों का संकलन करता है और विश्लेषण करता है, वो होता है डाटा कलेक्शन बोलते हैं उसको। डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं? प्राप्त आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण। मानचित्र को वास्तविक दुनिया के साथ मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं और ओरिएंटेशन। मानचित्र को वास्तविक दुनिया के साथ मिलाने को कहते हैं ओरिएंटेशन। मैपिंग का महत्व क्या है? भाई मैपिंग बहुत जगह यूज़ की जाती है, जैसे संपत्ति का निर्धारण करना, वहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है। भूमि उपयोग योजना बनानी है तो वहाँ पर भी करते हैं। ठीक है। और ओरिएंटेशन में करते हैं। मैपिंग का महत्व कहाँ का है? ओरिएंटेशन में, संपत्ति का निर्धारण करने में, भूमि उपयोग योजना बनाने में। नेक्स्ट, जीआईएस के घटक देखो क्या क्या है। जीआईएस के घटक होते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और लोग मतलब पीपल, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये ऐसे घटक है। मैपिंग में जीआईएस का यूज, क्या यूज है जीआईएस का? तो ये कैप्चरिंग और मैनेजिंग, एनालिसिस, डिस्प्ले जियोमेट्रिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। भाई मैपिंग में जीआईएस क्या करता है? जीआईएस पहले डाटा को कैप्चर करता है, फ़ोटो खींचता है, ठीक है, कैप्चर करता है, उसके बाद उसको मैनेज करता है, मैनेज करने के बाद एनालिसिस करता है, उसके बाद वो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को। मैं याद कर लेना अच्छे से। जीआईएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, जीआईएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? तो मैप इन्फो, आर्क इन्फो, ऑटोकैड और मैप मैप हो गया ना, मैप इन्फो रिपीट हो गया है, एक सेकंड। जीआईएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या है? मैप इन्फो, आर्क इन्फो, ऑटोकैड। नेक्स्ट, फॉर लो कॉस्ट वर्क। लो कॉस्ट वर्क के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो वो है मैप इन्फो। किसका? मैप इन्फो। और एक्सटेंसिव एनालिसिस करने के लिए कौन सॉफ्टवेयर होता है? आर्क इन्फो। याद हो गया। लो कॉस्ट वर्क के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? मैप इन्फो। और एक्सटेंसिव एनालिसिस के लिए आर्क इन्फो। और स्टैंडर्ड डिज़ाइन के लिए कौन सा होता है? स्टैड प्रो। स्टैंडर्ड डिज़ाइन के लिए स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मैप को क्रिएट करने के तरीके क्या हैं? देखो, एक होता है ऑटोमेटेड रास्टर विधि, दूसरी है वेक्टर क्रिएटर विधि,
तीसरा तरीका है मैनुअली वेक्टराइज्ड, और चौथा है सर्वे एजेंसी के द्वारा। भाई मैप को बनाने के कौन से तरीके हैं, मैप को क्रिएट कैसे किया जाता है, याद रखना, ऑटोमेटिक रास्टर विधि, वेक्टर क्रिएटर विधि, मैनुअली वेक्टराइज्ड विधि और सर्वे एजेंसी के द्वारा। सर्वे एजेंसी के द्वारा भी बनाया जाता है सर्वे मैप, और मैनुअली हाथ से बनाया जाता है। देखो, सर्वे एजेंसी, मैनुअली, वेक्टर क्रिएटर और रास्टर। कार्टोग्राफर स्केल को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। तो भाई कार्टोग्राफर स्केल देखो क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्मॉल स्केल मैप, मीडियम और लार्ज स्केल मैप। कार्टोग्राफर स्केल को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है, स्मॉल स्केल मैप, मीडियम स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। ठीक है, तो स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो 1:1,00,000 ये होता है स्केल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, अच्छा 10 लाख है। स्मॉल स्केल में कौन सा होगा, 1:10,00,000 वाला। कार्टोग्राफर स्केल में स्मॉल स्केल जो होता है 1:10,00,000 वाला, और मीडियम वाला 1:75,000 से 10 लाख। ठीक है, और लार्ज स्केल मैप 1:75,000 वाला। बारीक ड्राफ्टिंग पेन से रेखाएं खींच सकते हैं 1/100 इंच तक। बहुत ही बारीक ड्राफ्टिंग पेन है, उससे 1/100 इंच तक खींच सकते हैं। शहरी योजना में जीआईएस के क्या उपयोग है, शहरी योजना में जीआईएस क्या यूज होता है इसका। तो किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में जीआईएस का उपयोग किया जाता है, बेहतर निर्णय लेने में, दृश्य विश्लेषण में, व्यू एनालिसिस करने में, स्थानीय विश्लेषण करने में, और इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन में। ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने में, स्थानीय विश्लेषण में, दृश्य विश्लेषण में, बेहतर निर्णय लेने में और प्लानिंग करने में, ये सब में काम होता है भाई साहब जीआईएस का। नेक्स्ट, भूदृश्य को बेहतर ढंग से देखा और समझा जा सकता है किससे, डीटीएम के द्वारा, डिजिटल टेरेन मॉडलिंग के द्वारा। भूदृश्य को बेहतर ढंग से देख सकते हैं डीटीएम के द्वारा, डिजिटल टेरेन मॉडलिंग। बेहतर मानचित्रण निर्माण के लिए किस उपकरण का यूज होता है, जो एक वर्सटाइल उपकरण है। बेहतर मानचित्रण, बेहतर मैपिंग करने के लिए, बेहतर मैप बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जीआईएस।